नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नए उमंग में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अभी जो आपकी क्लासेस चल रही है वो राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी एग्जाम 2020 के लिए आपकी क्लासेस वो कंटिन्यू चल रही है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं जो आज आपका एक ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट होगा, वो राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए आपका राजस्थान जीके का ये ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट होगा। इसमें हम राजस्थान जीके के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी का एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग 20 क्वेश्चन इसमें शामिल किए जाते हैं। ये 20 क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से लगाना है और फिर देखना है कि आपका इसमें से कौन सा टॉपिक वीक है राजस्थान जीके में, उस पर अच्छी तैयारी करें। तो आज का जो आपका टारगेट है नंबर लाने का, वो 20 में से 18 मिनिमम नंबर आपको लेके आने हैं। 18 मिनिमम नंबर लेके आने आपको 20 में से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस मॉडल पेपर को। शुरू करने से पहले एक बार फिर से सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति का अर्थ पशु बल से बुद्धि बल ही श्रेष्ठ है। बताइए। आपको नीचे 4 लोकोक्ति दे रखी है राजस्थान की, यानी राजस्थानी भाषा में, और उसमें से आपको ये बताना है कि कौन सी लोकोक्ति का अर्थ है वो पशु बल से बुद्धि बल श्रेष्ठ है, ये आपको बताना है। कौन सा आएगा 4 ऑप्शन में से, क्या आएगा बताइए। 4 ऑप्शन में से जल्दी जल्दी जो भी आपको सही लग रहा है उसको आपको नोट डाउन कर लेना है। तो इसमें आएगा आपका अक्कल बड़ी का भैंस। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है तो आप अपना 1 नंबर जोड़ सकते हैं। बढ़ते हैं एक्शन की ओर। अब आपको बताना है कि अठा किस्सा काचर खाए है, इस कहावत का अर्थ बताना है। कभी कभी जब हम घर पे होते हैं तो बोल देते हैं कि अठा किस्सा काचर खावे। राजस्थानी भाषा में ये कहावत है एक, इसका अर्थ आपको बताना है कि क्या है। बताइए क्या आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगी, यहाँ दाल नहीं गलेगी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब। कई बार बोल देते हैं कि आटा खिसा काचर खावे, आटा तो बड़ी बड़ी का डेरू बाजे। तो इस तरह से क्या है, ऐसी कहावतें होती है जो हम दैनिक जीवन में जो उपयोग करते हैं। आपको थोड़ा बहुत इनका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। पढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अब आपको बताना है कि सोरठा छंद और राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं वह कौन सी है। बताइए। सोरठा छंद और राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं वह कौन सी है, वो आपको बताना है। कौन सी आएगी 4 ऑप्शन में से, उसको नोट डाउन करें। क्या आएगा 4 ऑप्शन में से। तो इसमें आएगा आपका मारवाड़ी। ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका ए, बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। किस बोली की मुख्य पहचान इसकी छे, छू, छा, छो आदि सहायक क्रियाओं में काई, कोई, कद, जद आदि सर्वनाम है। बताइए। यानी एक कौन सी बोली है जिसकी पहचान है वो छे, छू, छा, छो आदि सहायक क्रियाएं वह कोई, कोई, काई, कद, जद आदि वो सर्वनाम है इसमें। बताइए कौन सी वो बोली 4 ऑप्शन में से, क्या आएगा इसमें। इसमें आएगा आपका ढूंढाड़ी। ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसमें डी आएगा आपका। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। अब आपको बताना है कि अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिणी धड़ से प्रारंभ होती है, वह स्थान कौन सा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े एक बार, कि आपसे पूछा है अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिणी जड़ जहां से प्रारंभ होती है वह कौन सी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कौन सी आएगी इसमें। कौन सा आएगा 4 ऑप्शन में से, वो आपको बताना है। तो बात करें इसमें सही जवाब की, तो इसमें अगर आपने ऑप्शन नंबर ए किया है पालनपुर, आपका बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। थार मरुस्थल की उत्पत्ति का सबसे प्रभावशाली कारण है। बताइए। थार मरुस्थल की उत्पत्ति का सबसे प्रभावशाली कारण बताना आपको कौन सा है। 4 ऑप्शन में से क्या आएगा इसमें, क्या आएगा 4 ऑप्शन में से, ये आपको बताना है। तो क्या आ जाएगा इसमें, शुष्कता में वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी आएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। क्या आएगा, शुष्कता में वृद्धि। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। अब आपको बताना है कि 1857 की क्रांति के दौरान राजपूताना का वह एकमात्र शासक कौन था जिसने अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बताइए 1857 की क्रांति के दौरान राजपूताना का वह एकमात्र शासक कौन था जिसने अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, सही जवाब बताना आपको क्या आएगा इसमें। बताइए क्या आएगा 4 ऑप्शन में से, जो भी आपको सही लगता है उसको आपको नोट डाउन कर लेना है। तो इसमें अगर बात करें
तो इसमें आएगा आपका राम सिंह हाड़ा। ऑप्शन नंबर ए अगर आपने किया तो आपका बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। तारागढ़ बूंदी छदम अभियान के दौरान नकली तारागढ़ की रक्षा करते हुए किसने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया? बताइए वो कौन शासक थे जिन्होंने तारागढ़ बूंदी छदम अभियान के दौरान नकली तारागढ़ की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का त्याग किया था, यानी आहुति दी थी? कौन थे वो? तो वो थे कुंभकर्ण हाड़ा। ऑप्शन नंबर ए अगर आपने किया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। अब आपको बताना है कि दुकुल, दुमामी, दोकद, दोरियो, दुर्नियज आदि हैं। बताइए। दुकुल, दुमामी, दोकद, दोरियो, दुर्नियज आदि क्या है, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपको दिए हुए, सही जवाब बताइए कौन सा आएगा इसमें। कौन सा आएगा चार ऑप्शन में से? तो कौन सा आना चाहिए चार ऑप्शन में से? तो इसमें आएगा एक वस्त्र विशेष है ये। क्या है ये? वस्त्र विशेष। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसमें। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। शरारा क्या है? बताइए शरारा क्या है? शरारा क्या है ये आपको बताना है। तो शरारा एक वस्त्र है, ध्यान रखना। शरारा एक वस्त्र है। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। अब आपको बताना है कि निम्न में से दांतों का विशेष आभूषण कौन सा होता है? बताइए। निम्न में से दांतों का विशेष आभूषण बताना आपको कौन सा होता है। चारों ऑप्शन आपको दिए हुए, सही जवाब बताना आपको कौन सा आ जाएगा इसमें। कौन सा होता है दांतों का विशेष आभूषण? तो इसमें अगर बात करें विशेष आभूषण की तो वो होता है धांस। क्या होता है? धांस। ऑप्शन नंबर ए। वैसे चूप होता है, एक एक चूप होता है, एक रखन होता है, ये सभी के दांतों के आभूषण होते हैं। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से सही सम्मिलित कौन सा नहीं है। एक यानी आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से एक है वो सही नहीं है। तो पहला क्या है? मादी कड़कम, ये पुरुषों के कान का आभूषण होता है, ये सही है। दूसरा मावटी, ये स्त्रियों की सिर की मांग का आभूषण होता है, ये भी सही है। सूतड़ो, ये हाथ का आभूषण होता है, ये भी सही है। हमेल, हमेल होता है गले का आभूषण। क्या होता है? स्त्रियों के गले का आभूषण, न कि नाक का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी अगर आपने किए तो आपका बिल्कुल सही है। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। अब आपको बताना है कि गरुड़ मेला कहाँ व कब आयोजित होता है। बताइए गरुड़ मेला कब व कहाँ आयोजित होता है, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपको दिए हुए, सही जवाब बताइए कौन सा आएगा इसमें। कौन सा आएगा चार ऑप्शन में से? गरुड़ मेला पूछा आपसे, कौन सा है चार ऑप्शन में से, क्या आना चाहिए? तो गरुड़ मेला वो कहाँ आयोजित होता है? गरुड़ मेला आयोजित होता है वो बंसी पहाड़पुर भरतपुर में होता है, और कार्तिक माह में होता है। कहाँ पर होता है? कार्तिक माह में होता है। कब होता है ये पूछा था, और कहाँ होता है ये बंसी पहाड़पुर भरतपुर में। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। लाला काल्या का मेला आयोजित किया जाता है। बताइए लाल्या काल्या का मेला कब आयोजित किया जाता है, यानी कहाँ आयोजित किया जाता है, सॉरी ये बताना आपको। तो कहाँ आयोजित किया जाता है ये? अजमेर में। ऑप्शन नंबर ए आएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। तिल चौथ यानी संकट चौथ कब मनाई जाती है? बताइए तिल चौथ, जिसको संकट चौथ भी बोलते हैं, कब मनाई जाती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। बताइए क्या आएगा इसमें। तो तिल चौथ है वो मनाई जाती है माँ कृष्ण चतुर्थी को। ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसमें ए आएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। राजस्थान में मनाई जाने वाली तीज कौन सी है? बताइए राजस्थान में कौन सी तीज मनाई जाती है? चारों ऑप्शन में से आपको ये बताना है। चारों ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, सही जवाब कौन सा आएगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है छोटी तीज, ये श्रावण शुक्ल तृतीया मनाई जाती है, सही है, यानी मनाई जाती है राजस्थान में। बड़ी तीज, कजरी तीज और सातुड़ी तीज बोलते हैं इसको, भाद्र कृष्णा तृतीया को, यानी भादवे की तृतीया को मनाई जाती है। बड़ी तीज बोलते हैं इसको, कजली तीज बोलते हैं और सातुड़ी तीज बोलते हैं। फिर आखा तीज यानी अक्षय तृतीया, जिसमें हम क्या बाजरे की खिचड़ी बनाते हैं, कौन सी है? बैसाख शुक्ल तृतीया को। तो ऑप्शन नंबर डी आएगा, ये सभी आया जो क्या है राजस्थान में बनाई जाने वाली तीजें हैं। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। अब आपको बताना है कि सत्य कथन कौन सा चार ऑप्शन में से। सत्य कथन बताना आपको कौन सा आएगा। बताइए चार ऑप्शन में से कौन सा सही है। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, सही बताना आपको कौन सा आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा है? विश्व में विष्णु जी का एकमात्र मंदिर केथुन कोटा में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। विष्णु को समर्पित तेली का मंदिर श्रीनाल गांव 12 में स्थित है, ये भी सही है।
झालरापाटन झालावाड़ में स्थित शीतलेश्वर महादेव मंदिर को चंद्रमौली भी कहते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसमें डी, यानी उपयुक्त सभी। ये सभी कथन थे वो सही थे तीनों तीनों, तो ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। भंडदेश्वर के मंदिर कहाँ स्थित है, बताइए। भंडदेवरा के मंदिर आपसे पूछा है कहाँ स्थित है, चार ऑप्शन में से बताइए कौन सा आएगा। भंडदेवरा के मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये है बारा में, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने किया है तो आप अपना 1 नंबर जोड़ सकते हो। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। अब आपको बताना है आओ सेतु बांधे कृति किसकी रचना है जिसके लिए लेखक या लेखिका को राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया, बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कृति थी आओ सेतु बांधे, ये किसकी रचना, ये आपको बताना है, जिसके लिए क्या इनको राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। बताइए कौन आएगा चार ऑप्शन में से, कौन सा सही होगा, इसमें कौन सा होगा। तो इसमें अगर बात करें तो वो आएगा शांति राजपाल, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। राजस्थान का कालिदास किसे कहा जाता है, बताइए। राजस्थान का कालिदास किसे कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का कालिदास आपसे पूछा है किसको कहा जाता है, तो राजस्थान का कालिदास है वो महाकवि माघ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसमें ए। महाकवि माघ है, इनका जो संबंध है कौन से जिले से है, यानी कहाँ से है, भीनमाल जालोर निवासी है। ये भीनमाल जालोर निवासी है। 2009 पर नहीं, सॉरी 2009 में भारतीय डाक विभाग द्वारा इन पर डाक टिकट भी किया है, जारी किया जा चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। 2009 में इन पर यानी महाकवि माघ पर भारतीय डाक विभाग ने डाक टिकट भी जारी किया हुआ है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये तो था आज का आपका राजस्थान जीके का एक ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट, जिसमें मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवाए हैं। अब आपको बताना है कि इन 20 में से आपके कितने सही आए। आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना है। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में आपको एक इधर बेल आइकन देखकर उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या वो क्लास ज्वाइन कर सको। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।